ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 561 561 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, सर्वप्रथम वर्तमान विषय की संक्षिप्त पुनरावृत्ति, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रील प्रभुपाद के सानिध्य में तात्पर्य को व्यवहार पूर्वक जीवन में कैसे अमल लाया जा सके, इसको श्रवण करते हुए हम सभी आगे बढ़ेंगे। पिछले सत्र की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हमें स्मरण है तो हमने स्कंद 10 अध्याय 72 को, जहां जरासंध असुर का वध, ये लीला सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बतलाते हैं, हम सभी ने श्रवण किया था। नारद मुनि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को महाराज युधिष्ठिर के यहाँ आयोजित राजसूय यज्ञ में जाने की अग्रसरित सूचना देते हुए जरासंध के द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं के द्वारा भेजे गए दूत, इन दोनों के मध्य में क्या कार्य पहले संपादित किया जाए, भगवान ने इसकी सलाह उद्धव से ली। उद्धव ने राजवंश के लोगों के मनोभावों को जानते हुए, भगवान श्री कृष्ण की आंतरिक इच्छा को समझते हुए प्रस्ताव दिया कि पहले भगवान श्री कृष्ण अपने संबंधी, संपत्ति और सेना के साथ महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए पहुंचे और वहां से जरासंध को मारने की जो विधि है, जिसके अंतर्गत वो ने ब्राह्मणों का अनादर न करने की सुकृति का जरासंध को लाभ मिलता है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम दोनों को साथ में लेकर जरासंध के यहाँ याचना करते हैं युद्ध की। जरासंध कंधे पर धनुष के टांगने के चिन्हों को देखकर, भीम के शारीरिक डील डॉल को देखकर, भगवान श्री कृष्ण के परिचित से चेहरे को भांपते हुए कहता है कि निश्चित रूप से ये ब्राह्मण नहीं हो सकते, तथापि क्योंकि ये ब्राह्मण वेश में याचना करने के लिए उपस्थित हुए हैं, मुझे इनकी इच्छा का सम्मान करना है। तदुपरांत भीम ने जरासंध के साथ युद्ध किया है और युद्ध के पश्चात जरासंध के वध को भगवान की इच्छा समझते हुए, भगवान के श्री चरणों में इस कार्य को निवेदित करते हुए जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध के नए राजा के रूप में नियुक्त किया है। तो यहाँ हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, धर्म के मर्म की रक्षा की बात की जा रही है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम किसी ने भी मगध के राजा की संपत्ति पर अपना अधिकार घोषित नहीं किया, तथापि दुष्ट, अनाचारी, अधर्मी जरासंध के वध के पश्चात उसके पुत्र सहदेव को न्यायप्रिय तरीके से वहां संचालन करने के लिए नियुक्त करके भगवान श्री कृष्ण आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज के सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 73 श्रवण करने का प्रयास करते हैं, पर पहले मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन यद्यन्तस्तो भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 561 में 561 में हम सभी आज स्कंद 10 अध्याय 73, जहां बंदी गृह से छुड़ाए गए राजाओं के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है, उसका उल्लेख है। 35 श्लोकों के इस अध्याय को क्रमबद्ध तरीके से एक एक श्लोक का वाचन अनुवाद श्रवण करते हुए हम सभी आगे बढ़ेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ श्लोकों का मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। श्री शुक उवाच अयुते द्वेषतान्यष्टो निरुद्धा युधि निर्जिता, ते निर्गता गिरिर्द्रोण्यां मलिना मलवासस, शुष्यामा शुष्कवदना संरोध परिकर्षिता, ददश्युस्ते घनश्यामं पीतकौशेयवाससं, श्रीवत्साङ्कं चतुर्बाहुं पद्मगर्भारुणीक्षणं, चारु प्रसन्न वदनं स्फुरन् मकरकुण्डलं, पद्महस्तं गदाशङ्ख रथाङ्गे रूपलक्षितं, किरीटहारकटककटी सूत्राङ्गदाञ्छितं, भ्राजत्वरमणिग्रीवं निवीतं वनमालया, पिबन्तम् इव चक्षुर्भ्यां लिहन्त इव जिह्वया, जिघ्रन्त इव नासाभ्यां रंभन्त इव बाहुभिः, प्रणेमुर्हत पाप्मानो मूर्धभिः पादयो हरे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जरासंध ने 20,800 राजाओं को युद्ध में पराजित करके उन्हें बंदी खाने में डाल दिया था। जब ये राजा गिरिद्रोणी किले से बाहर आए तो वे मलिन लग रहे थे और मैले वस्त्र पहने हुए थे। वे भूख के मारे दुबले हो गए थे, उनके चेहरे सूख गए थे और दीर्घ काल तक बंदी रहने से अत्यधिक कमजोर हो गए थे। तब राजाओं ने भगवान को अपने समक्ष देखा। उनका रंग बादल के समान गहरा नीला था और वे पीले रेशम का वस्त्र पहने थे। वे अपने वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, अपने 4 विशाल भुजाओं, कमल के कोष जैसी गुलाबी रंग की आंखों, अपने सुंदर हसमुख चेहरे, अपने चमकते मकर कुंडलों तथा हाथों में कमल, गदा, शंख तथा चक्र धारण करने से पहचाने जाते थे। उनके शरीर में मुकुट, रत्न जटित गले की माला, सुनहरी करधनी, सुनहरे कड़े तथा बाजूबंद सुशोभित थे और वे अपने गले में चमकीली मूल्यवान कौस्तुभ मणि तथा जंगली फूलों की माला पहने थे। सारे राजा मानो अपनी आंखों से उनके सौंदर्य का पान कर रहे थे, अपनी जीभों से उन्हें चाट रहे थे, अपने नथनों से उनकी सुगंधी का आस्वादन कर रहे थे और अपनी भुजाओं से उनका आलिंगन कर रहे थे। अब उनके विगत पापों का उन्मूलन हो चुका था। राजाओं ने भगवान हरि के चरणों पर अपने शीश रखकर उन्हें प्रणाम किया है। तो इन राजाओं को आचार्य बताते हैं कि ये हमारे शरीर में रहने वाला वो प्राण तत्व है जो भगवान से दूर रहने पर, भगवान से विरत रहने पर मलिन हो जाता है। जब चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक दिए इस जगत में भक्ति का सरलतम तरीके से पालन करने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले कहा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावापि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका। तो एक एक शब्द यहाँ पर, चेतो दर्पण मार्जनम, शिक्षाष्टकम पूरी शिक्षाओं का सार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इन 8 श्लोकों में दिया। और पहले श्लोक की पहली पंक्ति के पहले शब्द हैं चेतो दर्पण मार्जनम। हरि नाम हमारे मन के दर्पण पर जन्म जन्मांतर से लगी हुई धूल को सबसे पहले साफ करता है। भगवान के समक्ष आए हुए ये राजा मलिन लग रहे थे। सुखदेव गोस्वामी पहली पंक्ति में कहते हैं, जब ये गिरिद्रोणी किले से बाहर आए तो ये मलिन लग रहे थे, इनके चेहरे सूख गए थे। हमारी इंद्रियां जन्म जन्मांतर से विषय सुख का इस जगत में आनंद लेते हुए आ रही हैं, तथापि कभी तृप्त नहीं होती। आचार्य कहते हैं किंचित हास्य के साथ कि इस जन्म में ली हुई इस भौतिक जगत की कोई भी डिग्री
हमें हमारे अगले जन्म में पुनः शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। हर जीव यदि मनुष्य श्रेणी में आता है तो उसकी शिक्षा वर्णमाला से ही आरंभ होती है। कहने का आशय ये है कि शिक्षा जीवन में व्यवहारिक जगत का पालन करने के लिए बहुत आवश्यक है। तथापि जो परम शिक्षा, परम सिद्धि, परम लक्ष्य है वो क्या है? अपने अस्तित्व को समझने की। ये जगत भगवान की संपूर्ण सृष्टि का, भौतिक जगत का अनुपात 1/4 होता है। तो इस जगत का अनुपात पूरे, केवल इस ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही, अनेक अनेक जितने भी भौतिक जगत के ब्रह्मांड हम कल्पना कर सकते हैं वो पूरे आध्यात्मिक जगत के ब्रह्मांड के 1/4 है। वर्तमान में भी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं, उनका ये अवलोकन है। पहले उन्हें लगा कि ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई इतनी है, फिर उन्हें लगा इतनी है, फिर उतनी इतनी है, और अब वर्तमान विगत वर्षों से वो कह रहे हैं कि ब्रह्मांड निरंतर विस्तार कर रहा है। हमारे शास्त्रों में, वैदिक संस्करणों में आचार्य ऋषियों और मनीषियों ने इसकी पुष्टि पहले ही कर दिया। उनका कहना है ये जगह ब्रह्मांड निस्सीम है, भगवान अपनी इच्छा के अनुसार इसका विस्तार और इसका संकुचन करते हैं। तो हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्रगति कैसी है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये मलिन, भूखे, दुर्बल, सूखे चेहरे, कमजोर रहने वाले राजा। जैसे ही इन्हें भगवान के सुंदर दर्शन का लाभ मिलता है, उन दर्शनों से उनके विगत पापों का त्वरित उन्मूलन हो जाता है और वे भगवान हरि के चरणों पर अपने शीश को रखकर उन्हें प्रणाम करते हैं। तो हमें अपने जीवन में 3 प्रकार का जो स्वास्थ्य है, हमारा मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, प्रत्येक शरीर प्रकार के शरीर की अपनी खुराक है, भोजन है। हमारा भौतिक शरीर निश्चित रूप से रक्षा करने के योग्य है, स्वस्थ रखे जाने के योग्य है। तथापि हमारे आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति के स्वस्थ होने की पुष्टि हमारे इन आध्यात्मिक पुस्तकों, हरिनाम के जाप में और जीवन में उन्नत विचारों के सानिध्य में ही प्राप्त होती है। श्लोक संख्या 7 में आगे कहते हैं, कृष्ण संदर्शन हल्लाद ध्वस्त संरोधन क्लमा प्रशंसु हिशिकाशम गिरभी प्रांजलयो नृपा। भगवान कृष्ण को देखने के आनंद से उनके बंदी होने की थकावट दूर हो जाने पर सारे राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने ऋषिकेश की प्रशंसा की है। क्या कहा है? राजान उचुहु नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराव्यय प्रपन्नान्न पाहि नः कृष्ण निर्विण्णान घोर संस्कृते। कहते हैं राजागण, राजाओं ने कहा, हे शासनकर्ता देवताओं के स्वामी, नमस्ते देव देवेश, देवताओं के स्वामी, हे शरणागत भक्तों के क्लेश को नष्ट करने वाले, हम आपको नमस्कार करते हैं। चूंकि हमने आपकी शरण ग्रहण की है, अतः हे अव्यय कृष्ण, हमें इस विकट भौतिक जीवन से बचाइए जिसने हमें इतना निराश बना दिया है। तो महत्वाकांक्षी राजाओं के रूप में उनके जीवन की गति आध्यात्मिकता से विमुख है और भौतिक जगत के परे शब्द प्रयोग हुआ है, विकट भौतिक जीवन से बचाइए। जहां जीवन का लक्ष्य इस जीवन के पश्चात ना देखा जाना, सुना समझा योग्य हो जाए, वहां समझना चाहिए कि हम इस भौतिक जगत के भवसागर में फंसे हुए हैं। और केवल भौतिक उन्नति में, भौतिक प्रगति में, भौतिक प्रतिस्पर्धा में संलग्न व्यक्ति अनेकों प्रकार के नकारात्मक, द्वंदात्मक और नैराश्य कर देने वाले विचारों से ग्रसित होता ही होता है। जहां केवल मैं और मैं, अहम मम, हमारे नाम अपराध में 10वां नाम अपराध बताया गया ये, जहां केवल जीव अपने स्वयं के बारे में सोच रहा होता है, वहां निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्रगति का हास हो जाता है। आध्यात्मिक प्रगति सदैव समदर्शी रहकर सभी के कल्याण की भावना से प्रेरित होती है। भगवत गीता अध्याय 3 में महापुरुषों को समदर्शी कहा गया है। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि
राजागण कहते हैं कि हम केवल अपने बारे में सोचते रहे और जीवन में इस स्तर पर आ गए हैं, कृपया हमारा उचित मार्गदर्शन कीजिए। और इसके लिए सबसे पहले जीवन में हम प्रगति कर सकते हैं कि नहीं, इसका एक सूचक ये है कि हम अपने साथ अनापेक्षित घटनाओं के लिए किसी अन्य को दोष न दें। श्लोक संख्या 9 में कहते हैं, नैनम नाथानुसूयामो मागधम मधुसूदन अनुग्रहो यद भवतो राज्ञाम राज्यच्युतिर्विभो। हे प्रभु मधुसूदन, हम इस मगध राज को दोष नहीं देते, क्योंकि वास्तव में यह तो आपकी कृपा है कि हे विभु सारे राजा अपने राजपद से नीचे गिरते हैं। वास्तव में मगध राज की वजह से तो देवताओं की अभी तक उपासना करने वाले राजाओं को जीवन की उच्चतर लक्ष्य की प्रेरणा मिली और उन्हें भगवत दर्शन हुआ। तो भगवान का दर्शन कर लेने पर अपने पापों से शुद्ध हो जाने वाले राजाओं को जरासंध के प्रति कोई भौतिक घृणा, कोई कटुता नहीं है जिसने उन्हें इतने समय तक बंदी बनाकर रखा। अपितु भगवान की उनके समक्ष उपलब्धता के लिए वे जरासंध को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि भगवान के कृपा पात्र बनने का अवसर हमें जरासंध के द्वारा की गई धृष्टता से ही तो प्राप्त हुआ है। तो कृष्ण का दर्शन करने मात्र से राजागण कृष्ण भावनामृत की स्थिति को प्राप्त हो गए और बिल्कुल आध्यात्मिक ज्ञान से पूरित मनीषियों की तरह सुंदर शिक्षा जो पालन करने योग्य हो उसका वाचन करने लगे। आगे कहते हैं, राज्यैश्वर्य मदोन्नतो न श्रेयो विन्दते नृप त्वत्माया मोहितो नित्य मन्यते संपदोचला। अपने ऐश्वर्य तथा शासन शक्ति के मद से चूर राजा आत्म संयम खो देता है और अपना असली कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह आपकी माया शक्ति से मोहग्रस्त होकर वह अपनी क्षणिक संपदा को स्थायी मान बैठता है। तो अब ज्ञान के जो बड़े बड़े सूत्र हैं वो राजाओं को स्मरण हो रहे हैं, क्योंकि जीव जब तक जीवन में अपने मिथ्या अहंकार से ग्रसित रहता है वह सदाचार की सीमा को तोड़ चुका होता है। मनुष्य जीवन धर्म के द्वारा अनुशासित होने के लिए है, जिससे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत की ओर पूर्णता से बढ़ा जा सके। पर जो इस जगत में अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए अपने को सेवक न समझकर स्वामी के अधिकार भाव से ईश्वर के ऐश्वर्य के भाग से प्राप्त शक्ति और संपत्ति से अंधा होकर उन्हीं के द्वारा बनाए गए नियमों को, जिन्हें प्रकृति पालन करने के लिए जीव को प्रेरित करती है, उससे विमुख हो जाते हैं। अर्थात ईश्वर और प्रकृति दोनों के नियमों के विरुद्ध होकर मनमाने ढंग से आचरण करने लग जाते हैं। वे इन राजाओं की तरह अपने जीवन का चैतन्य खो देते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, दुर्भाग्यवश आज संपन्न पाश्चात्य देशों में यही स्थिति है। भौतिक संप्रभुता को शरीर के संबंधों से जनित अनुभव को सर्वश्रेष्ठ मान लेना, किसी की बाह्य पद प्रतिष्ठा देखी, यश सम्मान देखा और हम उससे प्रभावित हो गए, और कोई सादा जीवन उच्च विचार के साथ अपना जीवन यापन कर रहा और उसको हम दीनहीन समझ लें। भौतिक जगत की चकाचौंध में सामान्यतया मनुष्यों के द्वारा इस प्रकार की भूल होती है, और यहाँ राजा कहते हैं कि वास्तव में ये जीव को भगवान से दूर ले जाती है। मृग तृष्णाम यथा बाला मन्यन्त उत्काशयम् एवं वैकारिकीं मायाम अयुक्ता वस्तु चक्षते। जिस तरह बाल बुद्धि वाले लोग मरुस्थल में मृग तृष्णा को जलाशय मान लेते हैं, उसी तरह जो अविवेकी है वे माया के विकारों को वास्तविक मान लेते हैं। तो इस जगत में माया के विकार, ये शरीर ही शाश्वत है, इस शरीर से जनित संबंध पद शाश्वत है। मैं यहाँ सदा सर्वदा के लिए निवास करने आया हूं या करने आई हूं, इस भ्रमपूर्ण स्थिति में अपने जीवन की समस्त ऊर्जा को नष्ट कर देने वाले प्राणियों को एक संकेत करते हुए ये राजा कहते हैं कि माया के विकारों को वास्तविक मानने वाला वास्तव में इस जगत में पराजित होकर जाता है। जब भगवत गीता में भगवान ने कह दिया कि ये जगत अशाश्वतम दुखालयम है, हम कितने भी प्रयोजनों के साथ पूर्णता को भौतिक जगत की अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते।
किसी के पास भगवान के द्वारा प्रदत्त 6 ऐश्वर्यों में सौंदर्य अधिक हो सकता है, किसी के पास विवेक अधिक हो सकता है, किसी के पास संपत्ति अधिक हो सकती है, किसी के पास इनमें से एक से अधिक ऐश्वर्य प्रचुरता में हो सकते हैं। तथापि इस जगत में शायद ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होगा जो सदा सर्वदा अपने जीवन की संपूर्ण यात्रा में स्वस्थ रहे, निरोग रहे, संपत्तिवान रहे, किसी भी प्रकार के संबंधों में कभी कलमशता कटुता ना आए, सभी व्यक्ति उसका पूर्ण रूप से सम्मान करें। भगवान कृष्ण और राम मर्यादा पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट होकर यहाँ पर इस जगत में प्रमाण दे चुके हैं कि जगत के विकारों से ऐसा कोई जीव नहीं है जो प्रभावित ना हो। तो फिर कृष्ण भावनामृत की ओर बढ़ने का क्या मार्ग है? क्या हम सभी राजाओं द्वारा कहे गए बाल बुद्धि, मरुस्थल, मृग तृष्णा, जलाशय इसके साथ जीवन में व्यवहार करें? आचार्य कहते हैं आगे, वयं पुरा श्रीमदनष्टदृष्ट्यो जिगीषयास्या इतरेतरस्पृध घ्नन्तः प्रजास्वा अतिनिर्घृणा प्रभो मृत्युं पुरस्त्वा विगणय्य दुर्मदा त एव कृष्णाद्य गम्भीररन्हसा दुरन्ते वीर्येण विचालिता श्रिय कालेन तन्वा भवतोऽनुकम्पया विनष्ट दर्पाश्चरणों स्मराम ते। इसके पूर्व धन के मद से अंधे होकर हमने इस पृथ्वी को जीतना चाहा था और इस तरह हम अपनी ही प्रजा को क्रूरता पूर्वक यातना देते हुए विजय पाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे। हे प्रभु, हमने दंभ में आकर अपने समक्ष मृत्यु रूप में उपस्थित आपका अनादर किया, किंतु हे कृष्ण, अब आपका वह शक्तिशाली स्वरूप जो काल कहलाता है और रहस्यमय ढंग से तथा दुर्दम रूप में गतिशील है, उसने हमसे हमारे ऐश्वर्य छीन लिए हैं। चूंकि अब आपने दया करके हमारे गर्व को नष्ट कर दिया है, अतएव हमारी आपसे याचना है कि हम केवल आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहें। यहाँ पर सामान्य रूप से जो मनुष्य किंचित मात्र इस जगत में कोई पद उपलब्ध हो जाए, कोई प्रतिष्ठा उपलब्ध हो जाए, तनिक चार व्यक्ति सम्मान करने लगे और अपने आप को भगवान के समकक्ष समझने लगे, ऐसे प्राणियों को चेतावनी देते हुए राजा कहते हैं, मदांध होकर व्यवहार करने वाले हम राजाओं के पद पर अधिष्ठित मनुष्यों ने जब सुख का समय रहा तब भगवान अपनी इंद्रियों को पोषित किया और आपका स्मरण करने में किंचित कपटता कर दी। उस कपटता का परिणाम ये हुआ कि हमारे समक्ष मृत्यु रूप में, काल के रूप में प्रकृति ने जब हमारे कर्म फल की गणना करके परिणाम उपस्थित किया तो अपने आप को बचाने के लिए हमारे पास कोई मार्ग नहीं था। हमारे आचार्य कहते हैं, शिक्षा गुरु, कि जो सुखमय परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते हैं उस जीव के जीवन में अनापेक्षित घटनाक्रम के समय भगवान बिना याचना के उसकी रक्षा करते हैं। तो भगवान इस जगत में हम किसी के प्रति कुछ करें और वो यदि सदाचार से पूरित व्यक्ति है तो वो भी अपनी कृतज्ञता जीवन में हमारे प्रति व्यक्त करता है, स्मरण रखता है कि इन्होंने हमारे लिए ऐसा अच्छा व्यवहार किया, इनके जीवन में कभी किंचित आवश्यकता उत्पन्न होगी तो हम स्वयं को प्रस्तुत करेंगे। तो इस जगत को बनाने वाले भगवान जो जीव से अन्य किसी प्रकार के संसाधन की मांग नहीं करते, केवल समय और स्मरण, अपना शरीर भगवान के नाम और अपने जीवन के समस्त कार्यों को भगवान का उत्तरदायित्व समझकर संपादित करने वाले जीवों को भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम्। मैं निश्चित रूप से ऐसे भक्तों का सदैव संरक्षण करता हूं। तो कहते हैं राजा यहाँ पर कि दुर्दम रूप में गतिशील काल ने जब रहस्यमय ढंग से हमारे ऐश्वर्य छीन लिए, तब दया करके
आपने हमारे इस गर्व को नष्ट करने का ही कार्य किया। जब इस जगत में किसी के साथ कुछ अनापेक्षित होता है तो वो सबसे पहले क्या कहता है, हे भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तथापि जो भक्त होते हैं, जो साधना में प्रवीण होते हैं, जो आत्म तुष्टि के मार्ग पर अग्रसरित होते हैं, वो कहते हैं भगवान ये आपकी अहेतुकी की कृपा है। माता कुंती ने कहा था वो सुख भी त्याज्य है जीवन में जिसमें भगवान की स्मृति न हो, और वो दुख भी हमारे लिए सराहनीय है, क्योंकि जगत तो वैसे भी एक निश्चित सीमा समय तक ही किसी जीव विशेष का पोषण कर सकता है। तो वो दुख भी स्वीकृत है भगवान, वंदनीय है, जिसमें आपकी स्मृति बनी रहे। तो जीवन का लक्ष्य वास्तव में इस ढांढस को, इस विश्वास को धारण करना है, जहां जीव भगवान के श्री चरणों में परतंत्र रहता है तो इस जगत के सभी प्रकार के वांछनीय और अवांछनीय कारणों और परिणामों से पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रहता है। कहते हैं आगे राजागण, यदि मुझे सही से स्मरण है तो स्कंद 10 के अब तक के 73 अध्यायों में ये संभवतः दूसरा अवसर है जब हम सभी तत्व चर्चा कर रहे हैं। अब तक के लगभग सभी अध्यायों में कहानियां हैं, बीच में स्थान स्थान पर विभूतियों के द्वारा, भगवान के पार्षदों के द्वारा भगवान की वंदना अवश्य है। कहीं नारद मुनि ने की है, कहीं ब्रह्मा ने की है, कहीं इंद्र ने की है। पर मनुष्यों के रूप में कुब्जा के सुंदर वचन हो या गोपियों की माधुर्य लीलाओं की शिक्षाओं का उल्लेख हो, उसके अतिरिक्त सामान्य मनुष्य रूपी राजाओं द्वारा इस स्कंद 10 में ये दूसरा अवसर है जहां पर तत्व चर्चा है। तो हम लोग थोड़े ध्यान से इस विषय में अपना ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे एकाग्रता के साथ। छंद संख्या 14 में कहते हैं, अथो न राज्यम मृगतृष्ण निरूपितम देहे न शश्वत पततारो जाम्बुवा उपासितव्यम स्पृहयामहे विभो क्रिया फलम प्रेत्य च कर्ण रोचनम। अब हम कभी भी मृग तृष्णा तुल्य ऐसे राज्य के लिए लालायित नहीं होंगे जो इस मर्त शरीर द्वारा सेवित हो, वह शरीर जो रोग तथा कष्ट का कारण हो और प्रत्येक क्षण क्षीण होने वाला हो। हे विभु, न ही हम अगले जन्म में पुण्य कर्म के दिव्य फल भोगने की लालसा रखेंगे, क्योंकि ऐसे फलों का वायदा कानों के लिए रिक्त बहलावे के समान है। तो बहुत ही गूढ़ बातें कह रहे हैं राजा गण यहाँ पर, लेकिन बहुत ही सरल शब्दों में। वो कहते हैं ये शरीर प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है, और इस जगत में यदि हम आसपास देखें, स्वयं को देखें, तो इस बात का वास्तव में कोई तोड़ नहीं है। हम कितना भी अपने आप को भुलावे में रखने का प्रयत्न करें, जिस क्षण जीव ने इस जगत में जन्म लिया है, उसके इस जगत में रहने के अस्तित्व की घड़ी, काल गणना शनय 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 हर क्षण के साथ क्षीण होती जा रही है। हर जन्म दिवस के साथ जीव वास्तव में काल के 1 साल और समीप हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें निराशा और नकारात्मकता के भाव में अपने आप को आप्लावित करना है। ये स्मरण कराने के लिए यहाँ पर राजागण कह रहे हैं कि भक्त के रूप में, साधक के रूप में हमारे जीवन की अभिलाषा पाप कर्म करने की तो नहीं ही होती है, तथापि पुण्य कर्म के सुख भोगने की भी नहीं होती है, क्योंकि पुण्य कर्म की घड़ी समाप्त होने के पश्चात जीव को पुनः इस भौतिक जगत में किसी न किसी योनि में शरीर धारण करना पड़ता है। तो सामान्य सकाम कर्म की शिक्षा होती है कि पाप नहीं करना चाहिए, और निष्काम कर्म की शिक्षा होती है, कृष्ण भावनामृतमय कर्म की शिक्षा होती है कि हमें पुण्य की भी अतिरिक्त चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके द्वारा संस्तुत है, स्वीकृत है, हमारे जीवन में वो पालन होना चाहिए। सामान्य रूप पर हिंसा करना अधर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। धर्म के मर्म की शिक्षा हमें शास्त्रों के अध्ययन से मिलती है, गुरु के आश्रय में मिलती है, भक्तों के संग व्यवहार करने से मिलती है। अन्यथा भौतिक जगत का, विशेष रूप से कलयुग का प्रभाव रहेगा कि धर्म की अपनी अपनी व्याख्या जीव करने लग जाता है। धर्म का मर्म हमें समझ में आता है जब हम शास्त्रों का सानिध्य करते हैं। तो राज्य को या राजनीतिक प्रभुता को बनाए रखने के लिए अपने सफलता के
मापदंड को स्थापित किए रखने के लिए जीव को अधिकाधिक श्रम साध्य कठिन जीवन यापन करना होता है, और तब भी वो नश्वर होता है। किसी भी देश की करेंसी पे जिस महान प्रतिनिधि का व्यक्तित्व का फोटो छपा है, वो व्यक्ति उस करेंसी को पूर्णतया अनंत काल तक स्वयं प्रयोग नहीं कर सकता। तथापि इस जगत के कार्यों को, इस जगत के सम्यक क्रियान्वयन को वहन करने के लिए उत्तरदायित्व के रूप में जो कार्य है, वो हम अपने हृदय की शुद्धि के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए करने का प्रयत्न करते हैं। किसी भी प्रकार के भौतिक जगत के भोग करने की लालसा को धारण करना एक प्रकार का मोह है, और अपनी हर इस मोहमयी इच्छा के साथ हम अपने लिए एक नए जन्म का निर्माण कर लेते हैं। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 5 से लेकर 15 तक भगवान इस जगत में प्रत्येक क्षण मृत्यु को स्मरण करके उत्साह पूर्वक जीवन कैसे यापन किया जाए, दोनों बहुत विरोधात्मक बातें हैं। जैसे ही हमें मृत्यु का स्मरण हो, हमारे जीवन से सभी प्रकार का उत्साह समाप्त हो जाएगा। तथापि भगवत गीता जो भगवान के मुख से निश्रित शिक्षाओं का संकलन है, उसमें कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से श्लोक संख्या 5 से लेकर 15 तक अध्याय 8 में कि ये जीवन उत्साह पूर्वक मृत्यु को स्मरण करते हुए अपने प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करते हुए कैसे व्यतीत करना चाहिए। तो भौतिक सृष्टि के माया जाल से परे जो उच्चतर आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति है, उसको कैसे धारण करें, इसकी शिक्षा स्वयं राजा गण अपने लिए, अपनी स्मृति को बनाए रखने के लिए भगवान के समक्ष निवेदित कर रहे हैं। तम न समादिशोपायम येन ते चरणाब्जयो स्मृति यथा न विरमेत अपि संसरता मिह। कृपया हमें बतलाएं कि हम किस तरह आपके चरण कमलों का निरंतर स्मरण कर सकें, यद्यपि हम इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं। तो जिज्ञासु के पहले आर्त थे, ये राजा अर्थार्थी थे, फिर ये आर्त है, और अब ये जिज्ञासु है। जो भक्तों के 4 प्रकार बताए गए हैं, उनमें से ये 3 को प्राप्त कर चुके हैं, और इसके पश्चात इन्हें शांत के रूप में शांत रस का भी आस्वादन करने का अनुभव मिलेगा। तो ये जिज्ञासा के रूप में भगवान के सामने कहते हैं कि भगवान, हम आपके चरण कमलों का निरंतर स्मरण कर सकें, ऐसी कौन सी विधि है। और जैसा कि हम सभी अभी चर्चा कर रहे थे, भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 5 से लेकर 15 तक वो विधि, जीवन जीने की प्रक्रिया भगवान द्वारा कही गई है। श्रील प्रभुपाद यहाँ अध्याय 8 श्लोक संख्या 14 को उल्लिखित करते हुए व्यक्त करते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो बिना किसी प्रकार के विचलन के मेरा स्मरण सदैव करता है, हे पार्थ, मैं उसके भक्ति में निरंतर लगे रहने के कारण उसके लिए आसानी से सुलभ हो जाता हूँ। अपि संसरताम, इस जगत में रहते हुए हमें केवल सदैव अपने कार्यों में, अपने विचारों में, अपने समय के को व्यय करने में भगवान की उपस्थिति का सतत स्मरण करना है। ऐसा निरंतर स्मरण भगवान के श्री चरणों में प्रेम का लक्षण है, और भगवत प्रेम ही वास्तव में जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। हम लोगों ने हरिनाम चिंतामणि पुस्तक जो प्रतिदिन सुबह और शाम हरिनाम जप के पश्चात हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसमें हरिदास ठाकुर द्वारा विस्तार पूर्वक इस हरिनाम की महिमा को श्रवण किया है। आगे श्लोक संख्या 16 में कहते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण अर्थात हरि को बारंबार नमस्कार करते हैं। वह परमात्मा गोविंद उन सबों के कष्टों को दूर कर देता है जो उनकी शरण में जाते हैं। श्री शुकुवाच
संस्तूयमाणो भगवान् राजभिमुक्त बंधने तानाह करुणः तात शरण्य श्लक्षणया गिरा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह बंधन से मुक्त हुए राजाओं ने भगवान की खूब प्रशंसा की। तब हे परीक्षित, दयालु शरणदाता ने मधुर वाणी में उनसे कहा। तो सुखदेव गोस्वामी इंगित करते हैं कि राजाओं ने उन्हें क्या कहा है, जहां विचारों की सरलता आ जाती है, जहां हृदय की और मन की शरणागति आ जाती है, वहां केवल नमस्कार होता है और कुछ कहने के लिए शेष नहीं रह जाता। अपनी पूरी स्तुति के पश्चात कुंती महारानी नमस्कार करती हैं, भीष्म पितामह नमस्कार करते हैं, प्रहलाद महाराज नमस्कार करते हैं, ध्रुव महाराज नमस्कार करते हैं, हमारे ब्रह्मा नारद, स्वयं सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, जितने भी भागवतम के पात्र हैं सब भगवान को नमस्कार करते हैं। इसलिए नमस्कार की अद्भुत महिमा है, अद्भुत महिमा है। प्रतिदिन प्रति क्षण हम हृदय से, शरीर से भगवान के विग्रह के समक्ष, उनकी कृपा के समक्ष अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यदि नमस्कार करें, तो गोस्वामी कहते हैं कि कुछ और भी करने की आवश्यकता नहीं है। हजार की संख्या में, 1000 और 2000 की संख्या में हमारे गोस्वामी प्रतिदिन भगवान के वृंदावन के एक एक मंदिर को, एक एक विग्रह को, एक एक लता पता को, एक एक सन्यासी को, एक एक भक्त को नमस्कार करते थे। तो कहते, यहाँ राजाओं के द्वारा नमस्कार करने से उनके समस्त कष्टों को दूर करने वाले भगवान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान अत्यधिक उनसे प्रसन्न होते हैं और मधुर सरल वाणी में कहते हैं। क्या कहते हैं, श्लोक संख्या 18 में भगवान कहते हैं इन राजाओं को, श्री भगवान उवाच अद्य प्रभृति वो भूपा मय्यात्मनि अखिलेश्वरे सुदृढ़ा जायते भक्ति बाढ़ आशंसितम तथा। भगवान ने कहा, हे राजाओं, आज से तुम लोगों को मुझ परमात्मा तथा ईश्वर में दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम जैसे चाहोगे वैसे ही यह भक्ति चलती रहेगी। भगवान से बड़ा चतुर कोई नहीं हो सकता। भगवान ने वर्तमान में राजाओं के मनोभावों को समझते हुए उनके ऊपर अपनी अहेतुकी कृपा की है, तथापि उन्हें संकेत किया है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम जैसे चाहोगे वैसे ही यह भक्ति चलेगी। कई बार जीव को लगता है हम इतने सारे नियमों में, बंधनों में बंधे हुए हैं, पर भगवान तो कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते। भगवान कहते हैं जैसे तुम चाहोगे वैसे भक्ति चलेगी। हमें लगता है मनुष्य के रूप में हम सीमित हैं, प्रतिबंधित हैं, पर भगवान ने एक निश्चित समय अवधि की स्वतंत्र इच्छा शक्ति सभी जीवों को दी है। सभी के हाथ में टीवी का रिमोट कंट्रोल है, हम उस पर कौन सा चैनल देखते हैं, ये स्वतंत्रता हमारी है। ये जीव की स्वतंत्रता है कि वो अपने समय का सदुपयोग कैसे करता है। उसके पश्चात जिस प्रकार का समय व्यतीत किया गया है, उससे संबंधित परिणाम प्रकृति के कर्म की गणना में निहित है। जैसे जिस प्रकार की प्रोग्रामिंग की गई है, उसी प्रकार का उपकरण व्यवहार करेगा। प्रोग्रामिंग की स्वतंत्रता हमारे पास है, पर अब जब हमने ये प्रोग्रामिंग कर दी, तो उससे जो परिणाम निकल कर आएगा, उसके लिए हम किसी और को, अन्य को नहीं कह सकते। 24 घंटे प्रतिदिन का समय, 7 दिन सप्ताह का, मास का 30 या 31 और वर्ष का 365 या 66, जितने समय तक जीव के शरीर और चेतना अर्थात शरीर में उपस्थित प्राण काल की निश्चित गणना के अनुपात में हमें प्राप्त है, उसमें व्यतीत किया गया समय हमारी शुद्ध बुद्ध चेतना से हम भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत धाम वापस जाने के लिए व्यतीत करना चाहते हैं, या इसी जगत के भौतिक बंधनों में अपने आप को बद्ध करके रखना चाहते हैं, ये हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। इस विवेक की प्राप्ति हमें भगवत कृपा से, गुरु के संरक्षण से, भक्तों के संग से प्राप्त हो सकती है। और भगवान सभी के जीवन में एक या एक से अधिक बार ये अवसर अवश्य उपलब्ध कराते हैं। इसका कितना सदुपयोग हम कर पाते हैं, उसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, तुम जैसा चाहोगे वैसी ये भक्ति चलती रहेगी। तो भगवान ने राजाओं को कहा है, जिस भाव से जीव मुझे चाहता है, उसी भाव से मैं उसके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में,
जेहि देखे तेहि देखी जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जो आपको वास्तव में आपके मूल स्वरूप के साथ जान पाते हैं भगवान, वे ही आपको प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा आपको देख कर भी लोग देख नहीं पाते। देखने को दुर्योधन ने भी देखा, धृतराष्ट्र ने भी देखा, शिशुपाल ने भी देखा, कंस, रावण, दंतवक्र, जरासंध ने तो हर क्षण भगवान का चिंतन भी किया है। पर देखने मात्र से, क्योंकि हम इस जगत के अनेक मापदंडों से व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं, तो शरीर रूप में, संबंधी के रूप में, उम्र, आयु और योग्यता के रूप में कोई हमें कम और अधिक दिख रहा है यदि इस भौतिक जगत में, और उसके अनुसार हम उस व्यक्ति का मूल्यांकन करेंगे, तो हम सदैव भ्रमित रहेंगे। क्योंकि हृदय की शुद्धता केवल भक्त और भगवान के, जीव और भगवान के बीच का विषय है। तो देखने के लिए तो दुर्योधन उसी उसी राजभवन में दुर्योधन ने और धृतराष्ट्र ने भगवान को देखा, वहीं भीष्म पितामह और विदुर ने देखा। दुर्योधन ने भगवान को बंदी बनाने के लिए कहा है, अभी हम लोग आगे श्रवण करेंगे इसी स्कंद 10 में। और भीष्म पितामह ने कहा ये संभव नहीं है। विदुर सभा भवन से निकल गए हैं, भीष्म पितामह ने दुर्योधन को आगाह किया है, ये कुकृत्य ना करो, कुरुवंश में इतना बड़ा कलंक ना लगाओ। तो देखना, मानना, समझना, व्यवहार आचरण करना, और आचरण के पश्चात, आचार के पश्चात प्रचार करना, ये उन्नत होने के क्रमिक विकास का मापक होता है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 19 में, दृष्ट्या व्यवसितं भूपा भवन्त ऋतभाषिण, श्रीऐश्वर्य मदोन्नाहम पश्य उन्मादकम नृणाम। हे राजाओं, सौभाग्यवश तुम लोगों ने सही निर्णय किया है और जो कुछ कहा है वह सच है। मैं देख रहा हूँ कि मनुष्यों में आत्म संयम के अभाव से, जो कि ऐश्वर्य तथा शक्ति के मद के कारण उत्पन्न होता है, मादकता ही आती है। तो जो इस जगत के ऐश्वर्य को शाश्वत समझ लेते हैं, उनके जीवन में छोटी छोटी बातों में अहंकार आ जाता है, छोटी छोटी बातों में वे अपने शक्ति के मद में अन्यों का अनादर करने से नहीं चूकते। कहते हैं आगे भगवान, है हयो नहुषो वेणो रावणो नरको परे, श्रीमदाद्भ्रंशिता स्थानात् देव दैत्य नरेश्वरा। है नहुष, वेण, रावण, नरक तथा देवताओं, पुरुषों और असुरों के अन्य अनेक शासक अपने अपने ऊंचे पदों से इसलिए नीचे गिरे क्योंकि वे भौतिक ऐश्वर्य से मदोन्मत हो उठे थे। नहुष की कथा हम सभी ने श्रवण की है, वेन की कथा हम सभी ने महाराज पृथु के पिता के रूप में श्रवण की है। इन सभी ने अपने आप को भगवान के समकक्ष होने का या भगवान के प्रतिनिधियों के समकक्ष होने का दंभपूर्ण आचरण और व्यवहार करने का प्रयास किया है के बारे में हमने स्कंद 9 में श्रवण किया था, जिन्होंने परशुराम के पिता जमदग्नि की कामधेनु गाय चुरा ली थी। रावण, विभिन्न प्रकार के देवता, इन सब से तो हम सभी परिचित ही हैं। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 21 में, भवन्त एतत् विज्ञाय देहाद्या उत्पाद्य मंतवत् मायजन्तो अध्वरे युक्ता प्रजा धर्मेण रक्ष्यथ। यह समझते हुए कि यह शरीर, भौतिक शरीर तथा इससे संबंध हर वस्तु का आदि तथा अंत है, वैदिक यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करो और धर्म के सिद्धांतों के अनुसार विमल बुद्धि से अपनी प्रजा की रक्षा करो। तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर कहते हैं, कोई संकेत या अप्रत्यक्ष रीति नहीं अपनाई है भगवान ने, तथापि राजाओं के प्रति प्रीति रखते हुए कहते हैं मेरी पूजा करो। भगवान यहाँ पर कोई व्यक्ति के रूप में स्वयं की पूजा नहीं करा रहे हैं, भगवान यहाँ जगत के सृष्टा के रूप में, समस्त शक्तियों के उद्भूत कारण स्वरूप और परम भोक्ता के रूप में, जो भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में उन्होंने स्वयं कहा है, उसको यहाँ पर सिद्धांत के रूप में पुनः प्रतिपादित कर रहे हैं। सिद्धांत, धर्म के सिद्धांत के अनुसार आचरण करने से, भगवान की पूजा करने से जीव अपने आप को इस भौतिक जगत में भी अक्षुण्ण रख सकता है। संतन्वन्त प्रजातन्तुन् सुखम दुःखम भवा भवो, प्राप्तम प्राप्तम च सेवन्तो मच्चित्ता विचरिष्यथ। संतान की पीढ़ियां उत्पन्न करते हुए तथा सुख दुख, जन्म एवं मृत्यु का सामना करते हुए तुम लोग जीवन बिताते समय सदैव अपने मनों को मुझ पर स्थिर रखना। उदासीनाश्च देहादो आत्मारामा धृतव्रता, मय्यावेश्य मनः सम्यक् मामान्ते ब्रह्म यास्यते।
शरीर तथा उससे संबंध हर वस्तु से विरक्त हो जाओ। आत्मतुष्ट रहकर अपने मन को मुझ में एकाग्र करते हुए अपने व्रतों का दृढ़ता से पालन करो। इस तरह तुम लोग अंत में मुझ परम सत्य को प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान ने कहा कि व्यवहारिक रूप से जीवन यापन करते रहो, सभी संबंधों को और सभी संबंधियों को अपने हृदय की शुद्ध चित्त और भावना से निभाते हुए, आत्मतुष्ट रहते हुए, किसी से किसी भी प्रकार की अपेक्षा ना करते हुए और किसी की किसी प्रकार की उपेक्षा ना करते हुए, अपेक्षा और उपेक्षा से परे होकर एकाग्र चित्त अपने व्रतों का दृढ़ता से पालन करोगे और ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। तो कथा में वापस आते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकुवाच इत्यादिश्य नृपान कृष्ण भगवान भुवनेश्वर तेषां न्याययुक्तं पुरुषान स्त्रियो मज्जन कर्मणि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार राजाओं को आदेश देकर समस्त लोकों के परम स्वामी भगवान कृष्ण ने समस्त सेवकों तथा सेविकाओं को उन्हें स्नान कराने तथा संवारने के काम में लगा दिया। तो हमने बिल्कुल जहां प्रथम 6 श्लोक अध्याय के आरंभ में श्रवण किए थे, वहां हमें ज्ञात हुआ था कि राजा मलिन हो चुके थे, चेहरे सूख चुके थे, उनके जीवन की ऊर्जा, शक्ति और संपन्नता सबका हास हो चुका था। तो सुखदेव गोस्वामी ने उल्लेख किया है यहाँ पर महाराज परीक्षित को, किया भगवान को आदेश देकर राजाओं को अब पुनः अपना शारीरिक ऐश्वर्य और कांति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सेवक और सेविकाएं उनकी पुनः शरीर की शुद्धि, स्वच्छता, साज श्रृंगार में नियुक्त हो जाते हैं। सपर्याम कारयामास सहदेवेन भारत नरदेवो उचिते वस्त्रे भूषण स्त्रक विलेपने। हे भारत, तब भगवान ने राजा सहदेव से वस्त्र, आभूषण, मालाएं तथा चंदन लेप आदि राजोचित भेंट दिलाकर उन राजाओं का सम्मान कराया। तो ये सहदेव, यहाँ पर जरासंध के पुत्र सहदेव की बात हो रही है। पांडवों में अश्विनी कुमारों से उत्पन्न नकुल और सहदेव वाले सहदेव नहीं है ये मगध के राजा जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजा थे। इसलिए जरासंध की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र सहदेव को राज्य प्रदान करने के उपरांत भगवान ने सहदेव से कहा कि अब इन राजाओं को वस्त्र, आभूषण, माला, चंदन, लेप, राजोचित भेंटें प्रदान करके आप उनका सम्मान करें। श्लोक संख्या 26 में, भोजयित्वा वरानिन्न सुस्नानात् समलंकृतान् भोग्यश्च विविधे युक्तान् तांबुलाद्य नृपोचिते। जब वे सब भली भांति नहा चुके और सज धज गए तो भगवान कृष्ण ने उनके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था कराई। उन्होंने उन सबों को राजोचित वस्तुएं यथा पान इत्यादि वस्तुएं भी भेंट की है। ते पूजिता मुकुंदेन राजानो मुष्ट कुंडला विरेजुर्मोचिता क्लेशात् प्रावृणन्ते यथा गृहा। भगवान मुकुंद द्वारा सम्मानित किए गए एवं कष्ट से मुक्त हुए राजागण अपने कानों के चमकते कुंडलों सहित वैसे ही शोभायमान हुए जिस तरह वर्षा ऋतु की समाप्ति पर आकाश में चंद्रमा तथा अन्य ग्रह खूब चमकने लगते हैं। तो ये हमारे जीवन का विश्वास होना चाहिए कि यदि भगवान न चाहें तो हमारे साथ कुछ ऐसा घटित नहीं हो सकता जो उनकी इच्छा में नहीं आता, और यदि भगवान चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ घटित हो तो इस जगत का कोई कर्ता और कोई कारक किसी भी कारण से उसे हमसे छीन नहीं सकता। परम विश्वास, पर इसके लिए ऐसा नहीं है जब विपत्ति आए तब हम भगवान को याद करें, जब हम संपत्ति युक्त अवस्था में है तो हम कहें ये सब हमारी प्रभुता का परिणाम है, मेरे जीवन में जो कुछ भी शुभ है वो मेरे कर्तव्यों का परिणाम है, जो कुछ भी अशुभ है वो भगवान का दिया हुआ है। ऐसा केवल भोगी, विलासी, विषय इंद्रिय में लिप्त व्यक्ति कहते हैं। साधक कहता है जो कुछ भी मेरे जीवन की शुभता है वो भगवत कृपा है। और कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में भी हमें तभी प्रिय लगता है जब वो अपने जीवन में कृतज्ञता ज्ञापित करता है। कृतज्ञ ही कृतज्ञताहीन कृतज्ञ व्यक्ति किसी को प्रिय नहीं होता। भौतिक जगत में जो कुछ भी हमें शुभ और अशुभ दिख रहा है वास्तव में ये आध्यात्मिक जगत की एक विकृत प्रतिबिंब पूर्ण अवस्था है। भगवत गीता अध्याय 15 में भगवान इसे कहते हैं। तो साधक के रूप में जगत में प्राप्त सभी शुभता हमें भगवान की कृतज्ञता, कृपा, उनकी अहेतुकी की हमारे ऊपर विशेष स्नेह युक्त अवस्था का परिणाम दिखना चाहिए। और जो कुछ भी अशुभ है उसे हमें अपने पूर्ववत कर्मों के
संचित प्रारब्ध का परिणाम समझना चाहिए। इसीलिए हमारे जीवन में वर्तमान की अवस्था पूर्व संचित प्रारब्ध का परिणाम है, और वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे भावी प्रारब्ध को बना रहा है। भक्त बनने की इस प्रक्रिया में हमें अपने समस्त वर्तमान के कर्मों को भगवान के श्री चरणों में निवेदित कर देना चाहिए, ताकि हम प्रारब्ध के किसी भी प्रकार के झंझट से स्वयं को मुक्त रख सकें। तो भगवान की कृपा होते ही राजागण, जैसे वर्षा ऋतु की समाप्ति पर आकाश में चंद्रमा और अन्य ग्रह चमकने लग जाते हैं, वैसे ही भगवत कृपा होते ही जरासंध की जेल में जो मलिन और सूखे हुए चेहरों के साथ राजा थे, वे अब अपने कानों के चमकते कुंडल सहित भगवान मुकुंद द्वारा सम्मानित किए गए वस्त्रों, सुंदर आभरणों, आभूषणों से, रत्न स्वर्ण से सुसज्जित रथ पर अब सवार हो चुके हैं। तो भगवत कृपा होते ही जीव के भाग्य का परिवर्तन अन्यों को वैसे भी चकाचौंध कर देता है। सुदामा के जीवन में हम सबने देखा कोई परिवर्तन नहीं आया। अत्यधिक दारिद्र्य युक्त जीवन की अवस्था हो या लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रमाना, हजारों हजार लक्ष्मियां भगवान की प्रेरणा से सुदामा के द्वारा दर्शन करके लौटने पर उसके निवास स्थान पर सज्जित राजमहल में सेवा देने के लिए प्रस्तुत हो गई, पर सुदामा की भक्ति में कोई अंतर नहीं आया। तो ये हमारे जीवन का परम विश्वास होना चाहिए कि हमारे लिए जो आवश्यकता है वो भगवान वहन करेंगे। हमें उनके द्वारा निहित उत्तरदायित्वों को पूरी तत्परता के साथ उनकी प्रसन्नता के लिए पालन करना है। तो माता पिता के रूप में, संतान के रूप में, गुरु के रूप में, अधिकारी के रूप में, इस समाज के सभ्य नागरिक के रूप में जो कुछ भी करनी है उसका हमें किसी भी परिणाम की अपेक्षा से परे जाकर पालन करना चाहिए। आगे कहते हैं, रथान सदश्वानौ नारोप्य मणि कांचन भूषितान, रथान सतश्वान आरोप्य मणि कांचन भूषितान, प्रीणय्य सुनृतय वाक्य स्वदेशान प्रत्ययापयत। तत्पश्चात भगवान ने उन राजाओं को सुंदर घोड़ों से खींचे जाने वाले तथा रत्नों एवं स्वर्ण से सुसज्जित रथों पर चढ़वाकर और मधुर शब्दों से प्रसन्न करके उन्हें उनके राज्यों में वापस भिजवा। आगे उल्लेख करते हैं सुखदेव गोस्वामी, तम एवं मोचिता कृषात् कृष्णेन सुमहात्मना ययुतम एव ध्यायन्त कृतानि च जगत्पते। इस तरह पुरुषों में महानतम कृष्ण द्वारा सारे कष्टों से मुक्त किए गए राजागण विदा हुए, और जब वे जा रहे थे तो वे एकमात्र उन ब्रह्मांड के स्वामी तथा उनके अद्भुत कृत्यों के विषयों में ही सोच रहे थे। जगदु प्रकृतिभ्यस्ते महापुरुषः चेष्टितं, यथान्वशासद् भगवन् तथा चक्रुरततीन्द्रिता। जगदु प्रकृतिभ्य ते महापुरुषः चेष्टितं, यथा अन्वशासद् भगवान तथा चक्रु अतन्द्रिता। राजाओं ने जाकर अपने मंत्रियों तथा अन्य संगियों से वे सारी बातें बतलाई जो भगवान ने की थी, और तब उन्होंने जो जो आदेश दिए उनका इन राजाओं के द्वारा कर्मठता के साथ पालन किया गया। जरासंधं घातयित्वा भीमसेनेन केशव, पार्थाभ्याम संयुतः प्रायात सहदेवेन पूजितः। भीमसेन द्वारा जरासंध का वध करवाकर भगवान कृष्ण ने राजा सहदेव की पूजा स्वीकार की, और तब पृथा के दोनों पुत्रों के साथ विदा हुए। तो जो घटनाक्रम आरंभ हुआ था पिछले अध्याय में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम के साथ ब्राह्मण वेश में मगध में प्रवेश करते हैं जरासंध के साथ, अब उसके वध के पश्चात उसके पुत्र सहदेव को मगध का शासन देकर 20,800 बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त करवाकर वापस अब प्रस्थान कर रहे हैं। अब अंतिम कुछ श्लोक है इस अध्याय के, जहां से अगले घटनाक्रम की भूमिका बनेगी। गत्वा ते खांडव प्रस्थम शंखान दद्मुजित अर्य, हर्षयंत स्वसुहृदो दुर्हदाम च असुख आवहा। जब वे इंद्रप्रस्थ आ गए तो विजयी वीरों ने अपने शंख बजाए, जिससे उनके शुभचिंतक मित्रों को तो हर्ष हुआ, किंतु उनके शत्रुओं को संताप हुआ। तो जब शत्रुओं को पता चला था, कौन है वो शत्रु? शिशुपाल है, छेदी राज है, रुक्मी है, वो शत्रु है दंतवक्र, विदुरथ, इनको संताप हुआ है। तो जब भी इस भौतिक जगत में ध्यानी ज्ञानी
साधक उन्नति करते हैं, सुख से रहते हैं, तब तब जो मद, अहंकार और द्वेष युक्त आचरण करने वाले जीव हैं उनको संताप ही होता है। कहते हैं आगे, तच्छ्रुत्वा प्रीत मनस इंद्रप्रस्थ निवासिना मेनिरे मागधम शांतम राजा चाप्त मनोरथ। उस ध्वनि को सुनकर इंद्रप्रस्थ के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे समझ गए कि मगध के राजा का अब अंत कर दिया गया है। राजा युधिष्ठिर ने अनुभव किया कि अब उनके मनोरथ पूरे हो गए। निवासी प्रसन्न है, राजा प्रसन्न है, और जीवन की सभी इच्छाओं से परे भगवान के शरण में रहने वाले कुंती, विदुर, भीष्म पितामह, पांडव, द्रौपदी, ये सभी राजवंशी प्रसन्न हैं। कहते हैं आगे, अभिवंद्याद्य राजानम भीमार्जुन जनार्दना सर्वम आश्रावयाम चक्रु आत्मना यत अनुष्ठितम। भीम, अर्जुन तथा जनार्दन ने राजा को प्रणाम किया और जो कुछ उन्होंने किया था वह सब उनसे कह सुनाया। निशम्य धर्मराज तत् केशवेननुकंपितम् आनंदा अश्रुकलां मुंचन प्रेमना नोवाच किंचन। भगवान कृष्ण ने उन पर जो महती कृपा की थी उसका विवरण सुनकर धर्मराज ने भावातिरेक के अश्रु बहाए। उन्हें इतने प्रेम का अनुभव हुआ कि वे कुछ भी नहीं कह पाए। तो जब पिछले श्लोक में हमने श्रवण किया भीम, अर्जुन और जनार्दन ने राजा को प्रणाम किया, वो राजा कौन है? राजा महाराज युधिष्ठिर है यहाँ पर। और इसलिए अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि राजा युधिष्ठिर भगवान के द्वारा उनके ऊपर की जाने वाली इस महती कृपा को अनुभव करके भावातिरेक में अश्रु बहाते हैं। उन्हें इतने प्रेम का अनुभव होता है कि वो कुछ भी नहीं कह पाए। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर को करना है, सभी प्रकार के राजा उनकी शरणागति स्वीकार करें, ये उनका कार्य है। करने के लिए कौन उपस्थित है? जनार्दन है। इसलिए जब भक्त और साधक कहता है भगवान मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो ये हमारे शब्दों की केवल भावपूर्ण प्रस्तुति नहीं होनी चाहिए, ये हमारे मन की, विचारों की, ये हमारे जीवन जीने के शैली शैली की ये एक अनुभूति होनी चाहिए। शब्दों की प्रस्तुति और जीवन की अनुभूति में अंतर है। शब्दों की प्रस्तुति के द्वारा हम अन्यों को प्रभावित कर सकते हैं, पर जब जीवन में अनुभूति होती है तब वो हमारे आचरण में परिलक्षित होने लगती है। भगवान की शरण में रहने वाला जीव इस भौतिक जगत में सभी प्रकार के द्वंद्वों से जब तक निर्भय न रह सके तब तक ये अनुभूति पूर्ण रूपेण अभी जीवन में स्थापित नहीं हुई है, ऐसा समझना चाहिए। और इसलिए साधक को प्रयास करते रहना चाहिए। इसीलिए भक्ति योग एक सतत प्रक्रिया है। भक्ति योग एक दिन में ज्ञान अर्जित करने वाले ज्ञान योग जैसी नहीं है, या सदैव 24 घंटे में 22 घंटे कर्म योग में अपने आप को संप्रवृत्त रखने वाले जैसी भी नहीं है। भक्ति योग ज्ञान और कर्म का समुच्चय है। महाराज युधिष्ठिर इसके सशक्त प्रमाण है। इसलिए राजा के रूप में अधिष्ठित हैं, तथापि उनके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है शुभता युक्त व्यवहार उसे वो भगवान की कृपा मान रहे हैं। और इसलिए जब जनार्दन भगवान श्री कृष्ण उन्हें प्रणाम करते हैं तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि धर्मराज ने भावातिरेक के अश्रु बहाए हैं। उन्हें इतने प्रेम का अनुभव हुआ है कि वे कुछ भी नहीं कह पाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत बंदी गृह से छुड़ाए गए राजाओं को कृष्ण द्वारा आशीर्वाद नामक 73वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है और इस अध्याय के साथ आज का सत्र भी समाप्त हो रहा है। जीवन में व्यवहार योग्य शिक्षा श्रवण करना अत्यधिक उत्तम है, हम व्यवहार में ला सकें इसके लिए हमें गुरु के सानिध्य में, भक्तों के संग में सतत स्मरण रखना चाहिए, हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। हरिनाम के आश्रय से, नाम से भगवान के रूप, गुण और उनकी लीला हमारे जीवन में उपस्थित होने लगती है, प्रस्फुटित होने लगती है। तो आज के इस सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 74 जहां राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार हो रहा है, जिसे सुखदेव गोस्वामी ने करीब 54 श्लोकों में वर्णित किया है, हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति के लिए, टिप्पणी के लिए आप जहां जिस ग्रुप में जुड़े हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्रेषित कर सकते हैं। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।